अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की क्या होती है और परसेंटेज कंपोजिशन अगर किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज अगर देखनी हो तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आज के टॉपिक के अंदर इसके बारे में देखेंगे और साथ में इससे रेलिवेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज उनको भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है अहमद फराज। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। उसके सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों उन तमाम एलिमेंट्स की जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है उस कंपोजिशन को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी? सबसे पहले नंबर पे इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं ये, और इसके जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं उन मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस्तेमाल करके हम इस प्योरिटी को चेक करते हैं। ये हम जब न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे उस टाइम पे आप लोगों को इसकी सही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, क्योंकि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट उसकी परसेंटेज बताते हैं। अब हम किस तरीके से इसको डिटरमाइन करते हैं? हाउ टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड? इट कैन बी डिटरमाइंड बाय थ्योरेटिकल एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर आपने किसी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करना है या उसकी अगर आपने कंपाउंड की जो कंपोजिशन है परसेंटेज कंपोजिशन उसको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए आप थ्योरेटिकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों की मदद से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो अगर हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जानना है तो किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की जो इंडिविजुअल परसेंटेज होगी उसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उसने उसका 100 ग्राम लिया है तो उस 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट्स जितने ग्राम्स में उसके अंदर मौजूद है उसे हम कहते हैं कि वो उस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन है उस एलिमेंट की। तो फार्मूला व्हेन कंपाउंड इज़ गिवन, तो यहाँ पे फार्मूला हम दो तरह के पढ़ेंगे। एक कंपाउंड जो है एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर हमें कंपाउंड के बारे में बताया जाएगा। अगर हमें कंपाउंड के बारे में पता है और उस कंपाउंड का चाहे एम्पिरिकल फार्मूला हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, जो भी फार्मूला हमें दिया होगा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को बताने के लिए। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कोई भी फार्मूला है, तो हम उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये किसके बराबर होगी? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। कि जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट है उसका जो मास होगा उसको डिवाइड करेंगे हम फार्मूला मास के साथ और बाद में 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम एग्जांपल नंबर 15.9 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर पूछ क्या रहा है? कह रहा है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। इस परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हमने इन तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज बतानी है कि इनकी परसेंटेज कितनी बनती है इस कंपाउंड के अंदर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की, क्योंकि हमारा सबसे पहला एलिमेंट है। तो हम पहले परसेंटेज कंपोजिशन कैल्शियम की फाइंड कर लेते हैं। सो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने से पहले हम अपने एक दफ़ा फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर हमने फाइंड करनी है तो आपके पास उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का मास है
आपको उसका पता होना चाहिए और उस पूरे के पूरे कंपाउंड का जो फार्मूला मास बनता है आपको उसका भी पता होना चाहिए। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आप इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन इसकी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मास निकालेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला मास है ये किसके इक्वल होगा। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास बनता है वो बनता है 40। इसके अलावा अब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो एक ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। जब 2 हो जाएंगे तो इसका मास बन जाएगा 32। तो हम यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे प्लस, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास बनता है वो होता है 1। अब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 40 प्लस 32 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 74 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया फार्मूला मास। अब फार्मूला मास हमारे पास आ गया है। अब इंडिविजुअल मासेस का हमें मालूम है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कैल्शियम का फाइंड करना है। तो कैल्शियम के लिए जो फार्मूला बनेगा तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर क्या आएगा इसका, मास ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मास ऑफ एलिमेंट है कैल्शियम का वो कितना मास बनता है, वो बनता है 40। तो हम 40 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। अभी हमने फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट किया है, ये आया है 74। तो हम इसको 74 पे डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 74 मल्टीप्लाई बाई 100 तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 54.04%। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी कैल्शियम की। इसी तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सेम जिस तरह हमने कैल्शियम की फाइंड की है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ इक्वल टू, बिल्कुल जैसे हमने पहले फाइंड की है उसी तरीके से हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। फार्मूले के मुताबिक सबसे ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 32। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 32 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या आएगा फार्मूला मास। अब फार्मूला मास कितना आया है 74, तो इसको 74 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 74 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 43.24%। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी ऑक्सीजन की। इसी तरीके से आप जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, आप इसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए भी सेम हम इसी फार्मूले के से इसको फाइंड कर लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड होगी, अब हाइड्रोजन का जो मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, वो 2 होगा। तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय फार्मूला जो मास आया है वो 74 है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 को 74 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर होगा 2.70%। तो हमारा जो डिज़ायर्ड एलिमेंट था वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, तो तीनों की हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर ली है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि परसेंटेज जो कंपोजिशन बनी है, परसेंटेज कंपोजिशंस जो बनी है यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स की, वो हम यहाँ पे
लिख देते हैं। वो क्या क्या बनी है, कैल्शियम की क्या बनी है, कैल्शियम की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो आपके पास 54% आई है। %54.04%। ऐसे ही आपके पास ऑक्सीजन की आई है, ये कितनी आई है, ये बनी है आपकी 43.24%। और जो हाइड्रोजन की आई है वो कितनी बनी है, 2.70%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास फार्मूला मौजूद है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम उस एग्जांपल को देखते हैं जब आपके पास फार्मूला ऑफ कंपाउंड नहीं होगा। जब आपको फार्मूला नहीं दिया जाएगा तो सिंपली उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। दिस फार्मूला इज़ यूजफुल ओनली व्हेन मास ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आर गिवन। ये फार्मूला हम जब हमें फार्मूला नहीं मिलेगा उस वक़्त क्या होगा कि जो एक कंपाउंड है, जो हाइपोथेटिकल कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड का हमें मास दिया जाएगा और उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका इंडिविजुअली मास भी दिया जाएगा। जब वो आपके पास डेटा मौजूद होगा तो आप इस फार्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशंस को फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होंगे उसका जो मास होगा उस पूरे कंपाउंड के मास के ऊपर आप उसको डिवाइड करेंगे और बाद में इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। तो आइए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 15.10। अब इस एग्जांपल के अंदर वो क्या कह रहा है, कह रहा है 8.657 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट। कि आपके पास एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड का जो मास था वो कितना था, 8.657 ग्राम्स। अब ये जो कंपाउंड है ये डिकम्पोज हुआ है और डिकम्पोज होने के बाद अपने एलिमेंट्स के अंदर चेंज हो गया। अब जब ये चेंज हुआ है तो उसके अंदर जो कार्बन का मास है वो कितना है, 5.217 ग्राम्स। इतना उसमें से कार्बन निकला है, 0.962 ग्राम्स उसमें से हाइड्रोजन निकला है और 2.478 ग्राम्स उसमें से ऑक्सीजन निकला है। कह रहे बताओ कि इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी हर एलिमेंट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कोई भी फार्मूला नहीं दिया गया, सिंपल उस कंपाउंड का मास दे दिया गया है और जो एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद थे उनके मासेस को दे दिया गया है। तो हम इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमें डेटा गिवन है, मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, $8.657 ग्राम्स आपके पास मास ऑफ कंपाउंड है। इसके अलावा हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मास ऑफ कार्बन जो है वो दिया गया है, वो कितना है, 5.217 ग्राम्स। यहाँ पे मास ऑफ कार्बन हमें दिया है, वो हमने इसकी वैल्यू लिख ली है। इसी तरीके से हम मास ऑफ हाइड्रोजन लिख लेंगे, अब मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, ये हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 0.962 ग्राम्स। और इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का मास भी यहाँ पे लिख लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है, 2.478 ग्राम्स। तो ये वो डेटा है जो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है। अब हम इस डेटा को इस्तेमाल करके परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कार्बन की। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो इसके फार्मूला जो हमारे पास है हम उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम मास ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पे जो कार्बन का मास है वो कितना है, वो है 5.217 ग्राम्स। इसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया है, 8.657 ग्राम। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं 8.6
657 ग्राम और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5.2178 को डिवाइड करेंगे 8.657 से, इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 60.26%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर 60% सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार्बन मौजूद है। इसकी परसेंटेज ये बनेगी। इसी तरीके से आप परसेंटेज फाइंड कर लेंगे दूसरे एलिमेंट की। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है तो इसके लिए भी सेम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम मास ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इस तरीके से आप इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसके हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो मास बनेगा वो कितना बनेगा, 0.962 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने उसी फार्मूले को, इस फार्मूले को आप यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ। आपने पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे जो फार्मूले के अंदर वैल्यू जब हमने पुट की हैं तो हाइड्रोजन का जो मास है वो है 0.962% डिवाइडेड बाय 8.657 और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे का जो आंसर आएगा वो आएगा 11.11%। इट मीन्स कि आपके पास जो कंपाउंड है उसके अंदर 11.11% सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है। अब हमारे पास जो लास्ट उसने डेटा दिया था वो है हमारे पास ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपली जिस तरीके से आपने पहले इसको फाइंड किया है वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का मास ले लेंगे, वो है 2.478 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 8.657 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 28.67%। कितना मास इसका आएगा, 28.67%। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों परसेंटेज आ गई हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है हमारे पास, ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज है और ये हमारे पास है कार्बन की परसेंटेज। तो हमने इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर ली है। इसके लिए दो तरीके आप लोगों ने याद रखने हैं। जब आपको कंपाउंड दिया होगा तो उसका फार्मूला कुछ और तरीके से इस्तेमाल होगा। अगर उसने कंपाउंड नहीं दिया हुआ, सिंपली उसने उसके मासेस बता दिए हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये लिखा हुआ है। आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अभी हम इसको एक क्विक चेक जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद आपका ये मुकम्मल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर क्विक चेक था। क्विक चेक के अंदर क्या पूछा जा रहा है, कह रहे बताओ कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी सल्फेट आयन की, किसके अंदर, एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो दिया गया है। जब कंपाउंड दिया गया होगा, हमने इसके ऊपर लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब कंपाउंड दिया जाएगा तो उस कंपाउंड के अंदर अगर एलिमेंट्स जो मौजूद हैं आप उनकी इंडिविजुअल परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे उसने हमें सल्फेट आयंस की कंपोजिशन के बारे में पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं पहले एल्युमिनियम सल्फेट का। तो क्या बनेगा, तो ये हमारे पास कंपाउंड है एल्युमिनियम सल्फेट। इसका हम पहले नंबर पे फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27। तो हम क्या करेंगे, 27 को जितने इसके एटम्स हैं उनके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट्स जितने भी यहाँ पे हैं
उनका जो एटॉमिक मास होगा आप उसके एटम्स के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है 3, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सल्फेट है, सल्फ़र है, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32 और इसके कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स होंगे, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो ऑक्सीजन के टोटल एलिमेंट एटम्स बनते हैं वो बनते हैं 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के और एक का मास होता है 16, तो हम क्या करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 54 प्लस यहाँ पे जो मास आएगा वो आएगा 96 और 16 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास कितना आएगा 192 और जब आप इन तीनों को ऐड अप कर देंगे, प्लस करेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 342 ग्राम्स पर मोल। तो ये होगा हमारे पास फार्मूला मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है हम उसको देख लेते हैं। उसने हमसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स की परसेंटेज नहीं पूछी, बल्कि किसकी पूछी है, सल्फेट आयन की। तो हम क्या करेंगे, इस सल्फेट आयन्स के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर जो सल्फेट आयन है, हम इसके यहाँ पे एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि उसके कितने एटम्स हैं, उनके मास के हिसाब से हम उनको मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है मास ऑफ आयन, ये जो सल्फेट आयन है इसकी कंपोजिशन भी हमारे पास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका मास कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ सल्फेट तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी इनका एटॉमिक मास है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे जैसे सल्फर का है 32, इसके कितने एटम्स हैं, 3 हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है 16, इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 96 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 192 और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 288 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास फार्मूला मास भी है, फार्मूला मास आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरीके से आपके पास मास ऑफ आयन, सल्फेट आयन जो है वो भी आपके पास है। आप इससे परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन, ये किसके इक्वल होगी, जो मास ऑफ सल्फेट आयन है पहले हम उसको लिख लेंगे, वो आएगा 288, इसको हम डिवाइड करेंगे, जो फार्मूला मास बना है वो है 342 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 84.21%। तो इस तरीके से आप इसकी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फेट है, सल्फेट की जो परसेंटेज कंपोजिशन बनती है इस एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर वो बनती है 84.2%। इट मीन्स कि अगर आप इसका 100 ग्राम लेंगे, अगर आप इस एल्युमिनियम सल्फेट के 100 ग्राम्स लेंगे तो उस 100 ग्राम के अंदर 84.21% सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये सल्फेट आयंस मौजूद होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।